हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जी के हाल्ट में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सही जवाब क्या होगा? तो अर्जुन सागर बांध का जो निर्माण है यह आपका कृष्णा नदी पर हुआ है। अर्जुन सागर बांध का निर्माण, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर हुआ है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला खदान, तांबे की खदान, लौह अयस्क या सोने की खदान? सही जवाब क्या होगा? तो राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, तांबे की खदान। राजस्थान में जो खेतड़ी है वह तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं राष्ट्रपति, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति तो बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो अध्यक्षता है वह लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? आपके ऑप्शंस हैं पानी, हवा, कांच या इस्पात। राइट आंसर क्या होगा? तो ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इस्पात में। ध्वनि की जो गति होती है वह इस्पात में सबसे तेज होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी आपका होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था वह सिद्धार्थ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का जो नाम था वह सिद्धार्थ था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह आपका पेरिस शहर में है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे तानसेन, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? टोडरमल, बीरबल, बैरम खां या मानसिंह? राइट आंसर क्या होगा? तो कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, बैरम खां।
बैरम खां जो था यह 4 वर्षों तक अकबर का संरक्षक रहा था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये प्रीवियस पूछे गए ग्रुप डी एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं, लेकिन जिन भी मैं क्वेश्चंस को स्टार मार्क करवाता हूं या बेहद ही महत्वपूर्ण बोलता हूं वह क्वेश्चन 100% पूछे जाने के चांस उन प्रश्नों के होते हैं, तो स्टार मार्क वाले प्रश्नों पे विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। पंडित रविशंकर का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सितार। पंडित रविशंकर का जो संबंध है वह सितार वाद्य यंत्र से है। अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो अजलान शाह कप जो है यह आपका हॉकी खेल से संबंधित है। अजलान शाह कप यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को, यानी राइट आंसर आपका डी होगा। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बीटन कप, रंजीत कप, शिवाजी कप या अजलान शाह कप। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है वह आपका बीटन कप है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मधुमक्खियों के पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। डेसिबल किसका मापन है? तापमान का, दाब का, ऊर्जा का या ध्वनि स्तर का? सही जवाब क्या होगा? तो डेसिबल किसका मापन है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ध्वनि स्तर। डेसिबल जो होता है यह ध्वनि स्तर का मापन करता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत आने वाला जो पहला पुर्तगाली था वह आपका वास्को डिगामा था, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। वास्को डिगामा भारत में 1498 ईस्वी में आया था। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है इस समय कि वास्को डिगामा तो पहली बार 1498 में आया था, जो पहला पुर्तगाली था, लेकिन क्वेश्चन एक और बनता है कि वास्को डिगामा जो है यह दूसरी बार भारत कब आता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछा जा सकता है। एक बार आपका ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया है। 1502 ईस्वी, याद रखिएगा कि 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आता है, यानी आपका इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अवधी। कबीर जो थे यह हिंदी की अवधी स्थानीय भाषा में लिखते थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है यह आपका अजमेर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है?
सही जवाब क्या होगा? तो रूस की जो मुद्रा है वह आपका रूबल है, रूस की मुद्रा, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूबल है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर के दिन ही संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था, इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी की पत्नी का जो नाम था वह कस्तूरबा गांधी था, यानी सही जवाब ऑप्शन बी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। तिरंगे पर अशोक चक्र को भीमराव अंबेडकर ने लगवाया था। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली आई थी वह आपका कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है वह आपका कुशीनगर में हुई थी। यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर शहर में गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका सिनेमा क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गांधी जी की जो फोटो है यह नोट पर आना शुरू हुई थी सन 1996 से। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। गांधी जी की फोटो नोट पर 1996 से आना शुरू हुई। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रामायण के जो लेखक हैं वह थे महर्षि वाल्मीकि। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। रामायण के जो लेखक थे वो कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे।
वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? राइट आंसर क्या होगा? तो वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहली बार परमाणु बम जो है यह हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था। जापान के हिरोशिमा शहर पर फेंका गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और कौन सा देश फेंका था? तो अमेरिका। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।